नाथ नारायण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहास। डांट करके भगा दिया देवताओं को सुखदेव महाराज जी ने। सुखदेव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग बहुत स्वार्थी हो। आज जब राजा परीक्षित मरणासन्न स्थिति में है और आज जब इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए मैं तैयार बैठा हूं, तो तुम लोग यहाँ पर सुधा कुंभ लेकर के चले आए, अमृत का कलश लेकर चले आए, ताकि यह देवताओं को कथा अमृत मिल जाए और तुम लोग परीक्षित को अमृत का लालच दे रहे हो। डांट कर भगा दिया। तो श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता लोग जब तक पृथ्वी पर जन्म नहीं धारण करते किसी मनुष्य का, तब तक उनको भी यह कथामृत का पान नहीं पा सकते, कथामृत का स्वाद नहीं चख सकते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि जिस मनुष्य शरीर के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कथा को सुन सकते हैं। नहीं तो अन्य कोई भी माध्यम नहीं है जिसकी बदौलत हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह मनुष्य शरीर बड़े पुण्य से भगवान प्रदान करते हैं और भगवान मनुष्य शरीर देने के बाद परखते हैं व्यक्ति को कि मैंने तो इसको मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद यह इस शरीर का उपयोग कैसे कर रहा है, इस शरीर से यह कितने धर्म कर्म कार्य कर रहा है और किस तरह के कुकर्म कर रहा है। मनुष्य शरीर देने के बाद जब भगवान देखते हैं कि मनुष्य शरीर पाने के बाद भी प्राणी जो है वह तनिक भी धार्मिक नहीं है, तनिक भी सनातन के प्रति सजग नहीं है, तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है। भगवान कहते हैं मैंने तो बड़ी कृपा की और इसको मानव बना दिया, लेकिन मानव बनने के बाद यह पृथ्वी पर जाकर के और कैसे कैसे आचरण कर रहा है, भगवान को बड़ा दुख होता है। और उस दुख का परिणाम ये होता है कि जब व्यक्ति पुनः मरणासन्न होता है तो पता नहीं न जाने किस योनि में चला जाए, क्योंकि भगवान ने 84 लाख योनि बनाए हैं। उसमें कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, सूकर कुकर इत्यादि हैं। मनुष्य जन्म तो मान लीजिए कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते अंत में मनुष्य जन्म योनि में व्यक्ति आता है। इसलिए व्यक्ति को यह चाहिए कि जब मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए तो हमको कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, सनातन धर्म के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते उनको बड़ा कठिन गति उनको प्राप्त होती है, बड़ी दुर्लभ गति प्राप्त होती है और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए व्यक्ति को मनुष्य योनि में आया है तो सत्कर्म जरूर करने चाहिए। अब एक वृत्तांत बताता हूं। जब भगवान कलयुग में, जब द्वापर युग का समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण जब अपने गोलोक धाम को चले गए, जब कलयुग का आगमन हो गया, तो उस समय नारद जी के मन में यह विचार आया कि अब तो भगवान पृथ्वी पर है नहीं, चल करके पृथ्वी पर देखें कि पृथ्वी की क्या स्थिति है, लोग किस आचरण से वहां पर जी रहे हैं, कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं, तीर्थों की स्थिति क्या है, मंदिरों की स्थिति क्या है।
यह देखने के लिए नारद जी जो हैं वह पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर सभी तीर्थों में गए, सभी जगह भ्रमण किया उन्होंने। अब भ्रमण करने के बाद उनकी स्थिति क्या थी कि अंत में जब कहीं भी उनको सत्कर्म नहीं दिखाई दिया, कहीं भी धार्मिक लोग नहीं दिखाई दिए, कहीं भी धर्माचरण करने वाले व्यक्ति नहीं दिखाई दिए, तो अंत में नारद जी वृंदावन चले गए। क्योंकि नारद जी के मन में यह हुआ कि यह वृंदावन जो है यह बड़ा पावन नगरी है, भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अपनी बाल लीलाएं की हैं, महाराज किया है, अनेकों राक्षसों का वध यहाँ वृंदावन में किया, और यमुना जी यहाँ पर बहती हैं। ऐसा विचार करके नारद जी जो हैं वह वृंदावन गए। और जब वृंदावन में गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक नवयुवती वहां जमुना के तट पर विराजमान है, बैठी हुई है, और उसके गोद में सर रख करके दो वृद्ध व्यक्ति जो एकदम अत्यंत रोगी हैं, उनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा है, और वह दोनों उसके गोद में सर रख करके सोए हुए हैं, और उनके चारों तरफ गोलाकार बना करके बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां बैठी हुई हैं। कोई पंखा चला रही है, कोई चंवर जला रही है, और कोई उनको चुप करा रही है कि हे देवी आप चिंता न करें, निश्चित ही तौर पर कोई न कोई ऐसा आएगा कि जो आपके दुख का निवारण करेगा। नारद जी ने जब यह देखा तो नारद जी सन्न रह गए कि ये क्या है। यहां मैं आया वृंदावन में देखने के लिए कि क्या स्थिति है, तो यहाँ यमुना के तट पर मैंने ऐसा देखा, ये क्या दृश्य है। लेकिन नारद जी को जब उस स्त्री ने देखा तो कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। हे महाराज थोड़ी देर आप ठहरिए, क्योंकि आप तो ऐसे संत हैं कि आपके दर्शन मात्र से शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आप थोड़ा रुक करके और जो मेरा कष्ट है उसका निवारण कीजिए। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा। नारद जी थोड़ा समीप में चले गए, और समीप में जाकर के कहते हैं, काशी त्वं का विमोचेमा नार्यः कः पद्मलोचनः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, और जो आपके पास यह बैठे हुए जो स्त्रियां हैं, आपको गोलाकार में घेर करके बैठी हैं, वो स्त्रियां कौन हैं? और जो आपके गोद में सर रख करके ये जो दो वृद्ध लेटे हुए हैं, यह कौन है? जब इस तरह से नारद जी ने पूछा तो उन्होंने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है, और यह जो दोनों जो बैठे हुए हैं, जो लेटे हैं मेरे गोद में सर रख करके, जो अत्यंत रोगी जान पड़ते हैं, यह दोनों मेरे पुत्र हैं। और जो मेरे अगल बगल जो स्त्रियां बैठी हैं, यह कोई अन्य नहीं, यह तो गंगा यमुना सरस्वती, ये जो तीर्थ की नदियां हैं, वो सब स्त्री का रूप धारण करके मेरे अगल बगल बैठ करके और मेरे को सांत्वना प्रदान कर रही है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसी उल्टी गंगा है कि माँ तो युवती है और जो पुत्र हैं वो दोनों वृद्ध हो गए हैं। तो नारद जी ने कहा कि इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरा जन्म जो है वो कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में आकर के मैं थोड़ा सा बढ़ी, गुजरात में और थोड़ा बढ़ी, और पुनः मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। और जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तो नवीनता युवती का रूप प्राप्त हो गया, लेकिन जो मेरे दोनों ये पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने पुत्र को कैसे निरोगी बनाऊं, कैसे स्वस्थ करूं। अब आप ही कुछ कृपा कीजिए, क्योंकि आप तो देवर्षि नारद हैं, आपके पास तो सारे रोगों का दवा है। नारद जी ने कहा कि अच्छा देवी, मैं प्रयास करता हूं। और नारद जी ने उनके कानों में जाकर के वेद का मंत्र उच्चारण किया, गीता का पाठ, गीता पाठ ही गीता का पाठ बार बार उनके कानों में ज्ञान वैराग्य के किया। थोड़ी सी चेतना तो आई उन लोगों को, थोड़ा सा लगा कि निरोग हो जाएंगे, लेकिन स्वस्थ नहीं हुए। नारद जी बेचारे बहुत दुखी हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास जितने उपाय हैं वो सारे उपाय मैंने कर दिए, लेकिन इन दोनों को मैं स्वस्थ नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा सोच करके और उन्होंने कहा, एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नं यत्र लीला हरेर्भूत। उन्होंने कहा कि हे देवी, यह सब कलयुग का ही प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव की वजह से, क्योंकि भगवान जब इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए तो ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि धर्म जो है उनके 4 चरण हैं। सतयुग में धर्म जो है अपने चारों चरणों में खड़ा रहता है, और यह बैल के रूप में है। जब त्रेता आता है तो उसका एक चरण जो है वह टूट जाता है, मात्र 3 चरण पर यह धर्म टिका रहता है। जब द्वापर आता है तो द्वापर युग के प्रभाव से उसके 2 चरण टूट जाते हैं, मात्र अपने 2 पैरों पर यह धर्म खड़ा रहता है। और जब कलयुग आता है तो कलयुग में इसके 3 चरण टूट जाते हैं, मात्र 1 चरण पर यह धर्म जो है वो टिका रहता है। तो कलयुग में धर्म मात्र 1 चरण पर टिका है, और उसी के माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत धर्म देख पाते हैं, थोड़ा बहुत धर्म दिखाई देता है। तो हे देवी, आप चिंता न करें, मैं समझ रहा हूं कि ये कलयुग का ही प्रभाव है कि ऐसा ज्ञान वैराग्य को हुआ है। मैं शीघ्र ही आपके इस दुख का निवारण लेकर के आपके पास लौटूंगा। फिलहाल इस समय मैं जा रहा हूं, और आप थोड़ा सा मेरा प्रतीक्षा कीजिए, मैं जल्दी ही आपके पास पुनः वापस आऊंगा। और ऐसा कह करके नारद जी जो है बड़े दुखित होकर के और नर नारायण की तरफ, बद्रिका आश्रम की तरफ प्रस्थान किए, ताकि नर नारायण से जाकर के इस रोग का निवारण पूछेंगे, जो भी ये समस्या है इसका समाधान वहां से लेकर के और आएंगे, तब ज्ञान वैराग्य को पुनः स्वस्थ करेंगे। अब नारद जी जा रहे हैं बीड़ा बजाते हुए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नर नारायण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की। बद्री विशाल पहुंच गए, लेकिन अभी नर नारायण के पास पहुंचने से पहले ही उनको रास्ते में सनत कुमार मिल गए। ये जो सनत कुमार हैं, यह है तो पूर्वेशाम अस्य पूर्वज, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का एक थोड़ा सा श्राप इनको लग गया था, जिससे देखने में 5 वर्ष के बालक ही दिखाई पड़ते हैं तो बहुत पहले के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के श्राप के चलते ये हमेशा 5 वर्ष के बालक की तरह ही दिखाई देते हैं। तो रास्ते में जब कुमार सनत कुमार लोग मिले तो उन लोगों ने नारद जी को देखा, और नारद जी को देख करके
उन लोगों को ये समझ में आया कि नारद जो है अत्यंत दुखित हैं, बहुत उदास हैं। तो उन्होंने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतस्ते चिंतातुरो भवान। आपका जो मुख है अत्यंत लटका हुआ है, बहुत दुखी दिखाई पड़ते हैं आप, आखिर क्या कारण है? अपने दुख का कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं अपने मन में विचार बनाया कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पृथ्वी को छोड़कर गोलोक चले गए हैं इस कलयुग में, तो मैं चल करके देखूं कि पृथ्वी की स्थिति क्या है। और मैं पृथ्वी पर गया, अनेक तीर्थों में घूमा, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री सेतुबंधम रामेश्वरम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। मैं सभी क्षेत्र में गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, हरिद्वार, काशी, अयोध्या, मथुरा, सब जगह गया, लेकिन महाराज मैंने कहीं भी धर्म नहीं देखा। कलयुग का इतना प्रभाव बुरा हो चुका है, कलयुग के प्रभाव में लोग ऐसे जकड़ चुके हैं कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिनां केशशूलिनां संभवन्ति कलौ युगः। जो बड़े बड़े त्यागी संत महात्मा जो हैं, जिनको कभी हम लोग वन में तपस्या करते हुए देखते थे, जो कभी एक कुटिया में रहा करते थे, नदी के तट पर जाकर के और तपस्या किया करते थे, उनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं तीर्थों में। जिस तीर्थ में एक भी भवन नहीं दिखाई देता था, सिर्फ भगवान का धाम था, उस तीर्थ के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं। और जो संत हैं वो त्रिशूल लेकर के और भगवान शंकर का वेश बना करके और घूम रहे हैं। और जो गृहस्थ हैं वह नित्य काम में ही लगे हुए हैं, उनको भक्ति भाव धर्म आचरण से कोई मतलब नहीं है। और मैंने क्या देखा कि इस कलयुग के प्रभाव से जो पति पत्नी हैं उनमें आपस में इतना कलह है कि वो लोग आपस में ही लड़ते हैं, उनके अंदर प्रेम का कोई वातावरण नहीं है। ऐसी स्थिति देख करके मैंने सोचा कि चल करके वृंदावन में देखूं कि वहां की स्थिति क्या है। और मैं वृंदावन गया, और जब वृंदावन में गया मैं, तो वृंदावन में मैंने इस तरह से देखा कि मैं क्या कहूं आपको। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई क्या देखा आपने? तो सारी घटना जो घट चुकी थी उन्होंने बताया कि महाराज मैं वृंदावन जब गया यमुना जी के तट पर, तो यमुना के तट पर मैंने देखा, जो भी बात हुई थी सब बता दिया। और महाराज मैंने गीता का पाठ किया, वेदों को सुनाया, जो भी मैं उपाय जानता था सभी उपाय मैंने किए, लेकिन उसका कोई भी असर हुआ नहीं। तो महाराज अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब सनत कुमारों ने कहा कि मा चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका उपाय है, और वो पहले से ही उपाय रचा जा चुका है। तो बोले महाराज यदि आप लोग उपाय जानते हैं तो इस उपाय को कीजिए, क्योंकि मैं भक्ति के दुख को देख नहीं पा रहा हूं। मेरे हृदय में बहुत कष्ट है कि भक्ति माता को इस प्रकार का कष्ट है, और जो ज्ञान वैराग्य हैं जिनके वजह से यह सारा संसार चलता है, वो ज्ञान वैराग्य इस स्थिति में पहुंचे हैं। इसलिए हे प्रभु आप शीघ्र ही इसका उपाय कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हम लोग भागवत जी का आयोजन करेंगे, भागवत सप्ताह का,
और भागवत सप्ताह के प्रभाव से जो ज्ञान वैराग्य है, जब श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों को विश्वास है कि इस भागवत के प्रभाव से वो लोग निश्चित तौर पर निरोगी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और युवा अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो भागवत का आयोजन किया जाए और यहाँ पर ज्ञान वैराग्य और माता भक्ति को बुलाया जाए। जब इस तरह से नारद जी से उन लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, अब आप बताइए कि व्यास गद्दी कहाँ लगाई जाए, भागवत कथा का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ किया जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम लोग बद्रिका आश्रम में ही हैं, थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाएंगे और हरिद्वार में गंगा के तट पर चल करके और श्रीमद् भागवत का व्यास गद्दी लगाया जाए और वृंदावन से माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य को यहाँ बुलाया जाए और तब इस कथा का आयोजन होगा। तो सारी व्यवस्था जैसे जैसे सनत कुमारों ने बताया, नारद जी ने सबकी तैयारी शुरू कर दी। वहीं पर बालू का एक ऊंचा सा टीला बना करके उसको व्यास गद्दी बना दिया गया। सनत कुमार में एक कुमार बैठ गए कथा सुनाने के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी वहां पर बुला लिया गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारः नासं विधाय तदोदयते विवेका। ऐसा भाग्य उन लोगों का जगा भक्ति ज्ञान वैराग्य का कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। और जब ऋषियों ने इस बात को सुना कि सनत कुमार लोग जो है वो श्रीमद् भागवत का आयोजन कर रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाने के लिए, तो सारे ऋषि, पूरे पृथ्वी के जितने ऋषि महर्षि थे, उन लोगों ने यह सुन करके सारे लोग वहां हरिद्वार में इकट्ठा होने लगे। हरिद्वार में कौन कौन से ऋषि आ रहे हैं? भृगुरु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुदश्च देवलो मृकण्डपुत्रात्रजपे पलादः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायासुतो जलिजनुमुख्या सर्वेप्यमे मुनिगणाः सपुत्र शिष्या स्वस्त्री विरायुरते प्रणयेन युक्ता। भृगु जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, च्यवन हैं, गौतम है, मेधा है, अतिथि है, देवल देवरात, सारे ऋषि, पृथ्वी के जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे वो अकेले नहीं आए, अपने साथ में अपनी पत्नी, अपने शिष्यों को भी लेकर के आए, क्योंकि यह दोबारा मिलने वाला नहीं है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए सारे लोग आकर के हरिद्वार में गंगा के तट पर विराजमान हो गए और कथा प्रारंभ हो गया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसलिए जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, सोचिए जो ऋषि महर्षि, उनसे क्या अनभिज्ञ था, सभी कुछ जानते थे वो लोग, सभी कथाओं को वो लोग सुन चुके थे, सभी कथाओं को वो जानते थे, अपने नेत्रों से देखे थे, लेकिन फिर भी कथा में इतना प्रेम है कि जब उन लोगों ने सुना कि श्रीमद् भागवत का आयोजन होने जा रहा है और सनत कुमार ही वक्ता हैं, तो सारे ऋषि महर्षि हरिद्वार में इकट्ठा हो गए और कथा का प्रारंभ हो गया। और जब कथा होने लगी तो उस कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य जो है वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और युवा होने लगे। और महाराज एक दो दिन सब 7 दिन की कथा होती है, अभी 1-2 दिन की ही कथा शुरू हुई कि वह दोनों युवा हो गए। और भक्ति सुतौ तौ तरण गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासित
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति। नाचने लगे अपना हाथ ऊपर करके, और जो ज्ञान वैराग्य है वो कथा को सुनने लगे, नाचने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इस कीर्तन को गाने लगे। भक्ति माता भी नाचने लगी। आइए हम लोग भी इस कीर्तन को गाएं, क्योंकि यह कीर्तन कहीं अन्य से नहीं, श्रीमद् भागवत से ही आया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलू ना मैं नाम कभी तुम्हारा। जिस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाए जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या साथ ले जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य की सनत कुमारों की देवर्षि नारद भगवान की जय जय श्री राधे। अब जब भक्ति ज्ञान वैराग्य निरोग हो गए, स्वस्थ हो गए, तो भक्ति माता ने प्रश्न किया कि प्रभु, हमने जान लिया कि इस भागवत का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसका महत्व इतना बड़ा है कि हम सोच नहीं सकते। अब हमको आप ये बताइए कि हम तो मान लीजिए भक्ति ज्ञान वैराग्य थे, लेकिन कोई ऐसे पापी व्यक्ति को बताइए जो इतना बड़ा पापी हो कि जिसके पाप का बखान नहीं किया जा सके, और वह भी इस भागवत कथा के माध्यम से मुक्त हो गया हो। कोई ऐसी अगर कथा आप हो, भागवत का प्रभाव कोई ऐसा हो, यदि आप जानते हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं? अयिमानवः पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररताभिमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आप कह रहे हैं पापी? मैं तो ऐसे व्यक्ति को कहता हूं कि जो हमेशा पाप ही करता हो, पाप के अलावा उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य किया ही न हो। पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमर्गगा, जो हमेशा दुराचार में ही लगा हो, क्रोध से हमेशा जलता रहता हो, कुटिल हो, दुष्ट हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत के प्रभाव से मुक्त हो गया। जब इस तरह से सूत जी ने महाराज, जब सनत कुमारों ने कहा, तो भक्ति माता हाथ जोड़ करके और सनत कुमार जी कहते हैं, प्रभु यदि ऐसा कोई है तो उसके विषय में हमको बताइए। तो भगवान सनत कुमार कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामं इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। अब मैं आपको एक इतिहास बताता हूं कि दक्षिण में कर्नाटक प्रदेश में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के तट पर प्राचीन काल में एक ब्राह्मण अपने गांव में निवास किया करते थे, और वह जो ब्राह्मण थे उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सदाचारी, बड़े धर्म का आचरण करने वाले और वैदिक ब्राह्मण थे। महाराज, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव जितने ही सात्विक प्रवृत्ति के थे, पत्नी उतनी ही उल्टी थी। पत्नी उतनी ही उनके उल्टा आचरण करने वाली थी, लेकिन पति के सामने एकदम पतिव्रता स्त्री की तरह सदाचारी बनकर के और हमेशा रहती थी। पति के सामने कभी ऐसा पति को आभास नहीं होने देती थी कि उनका स्वभाव क्या है। लेकिन सारी संपन्नता होने के बाद भी धन दौलत की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। आत्मदेव जो पंडित जी हैं वो सभी तरह से फले फूले थे, लेकिन एक कमी उनके जीवन में थी जिससे वो अत्यंत दुखी रहा करते थे। वह कमी क्या थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। बहुत दिन विवाह को हो गए थे और
विविध प्रकार के उपाय कर लिए थे, सभी मंदिरों में जाकर के, सभी तीर्थों में जाकर के मत्था भी टेक लिया था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। एक गाय भी पाल रखा था इन्होंने, उस गाय को भी कोई बच्चा नहीं होता था। जो भी अपने हाथ से तुलसी का पौधा चाहे अन्य पौधे लगाते थे, वो पौधे भी विकसित नहीं होते थे, पौधे भी मर जाया करते थे। इससे बेचारे बड़े दुखित थे। लेकिन पत्नी के मन में किसी भी प्रकार का कोई क्षोभ, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं था। आत्मदेव बेचारे जरूर दुखित रहा करते थे कि अगर मेरे को भी एक संतान होता, मेरे को भी पिताजी कहने वाला और मेरे वंश को चलाने वाला कोई होता तो कितना अच्छा होता। अपने दुख के कारण एकदम दुखित होकर के और एक दिन अपने मन में विचार किया कि आज जंगल में जाऊंगा और तुंगभद्रा नदी में ही अपने को डुबा करके और अपनी आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा विचार करके और बेचारे जंगल में चले गए, पत्नी को कुछ भी बताया नहीं और जंगल में जाकर के बैठे बैठे रो रहे थे। और उसी समय कोई सन्यासी महाराज उसी रास्ते से गुजरे। जब सन्यासी महाराज उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये तो देखने में ब्राह्मण समझ में आता है, लेकिन बड़ा दुखित जान पड़ता है और रो रहा है। तो संतों का हृदय जो होता है बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समान। अपने कोमलता के प्रभाव के कारण जो सन्यासी महाराज थे वो जाकर के और आत्मदेव से पूछते हैं कि कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंतावलीयसि बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, आपको क्या कष्ट है? किस दुख के कारण आप इतने दुखित हो रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि देखने में तो आपको लगता है कि आप संपन्न घर से हैं और आपकी जो वेशभूषा है उससे यह जान पड़ता है कि आप धर्मात्मा हैं, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। फिर भी आपके रोने का कारण मुझे कुछ समझ में आता नहीं। इसलिए आप बताइए कि आपको क्या कष्ट है, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, सब कुछ है मेरे पास, किसी बात की कोई कमी नहीं है। बस एक कमी है जिससे मेरा मन बहुत दुखित रहता है, मैं बहुत कष्ट में जीता हूं। बोले क्या? बोले महाराज मेरे को कोई संतान नहीं है, विवाह को बहुत दिन हो गए, बहुत सारे उपाय कर डाले मैंने अपने जीवन काल में, लेकिन संतान नहीं होता। यही कष्ट मेरे जीवन में है। सन्यासी ने कहा कि अच्छा। तो सन्यासी महाराज ने उनके ललाट की रेखा को देखा और रेखा को देख करके कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैंने आपकी रेखा को देख लिया है माथे का, और उसको देख करके मुझे यह समझ में आ गया है कि एक जन्म की बात आप क्या करते हैं, 7 जन्म तक आपके कोई संतान का योग नहीं है। आपके कुछ ऐसे कर्म हैं बिगड़े हुए कि जिसके कर्म के फलस्वरूप आपको 7 जन्म तक कोई भी संतान का योग नहीं है। अब जब उन्होंने ये सुना कि 7 जन्म तक मेरे को संतान का योग नहीं है, तो और जोर जोर से छाती पीट कर रोने लग गए। सन्यासी ने कहा कि मैं ये भविष्यवाणी व्यर्थ में ही कर दिया, मुझे भविष्यवाणी करना ही नहीं था, क्योंकि ये तो ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लग गया। तो उन्होंने समझाया कि देखो, मैं तो तुमको यही कहूंगा कि भगवान का भजन करो। कोई जरूरी नहीं है पुत्र नहीं भी होगा, तब भी यदि भगवान के चरणों में तुम अपनी प्रीति लगा लो, भगवान के चरणों में तुम अपने मन को लगा लो, तो कल्याण हो जाएगा। तो बोले कि महाराज आप क्यों ऐसा कहते हैं?
मैं गृहस्थ हूं और आप सन्यासी। आपका जीवन जो है वो सूखा हुआ है, उसमें कोई रस नहीं है। और गृहस्थ सरसों के पुत्र पौत्र समन्विता। जब गृहस्थ धर्म में हमने प्रवेश कर लिया तो गृहस्थ धर्म के जीवन का आनंद तभी है कि जब हमारे आंगन में पुत्र और पौत्र खेलते हैं। और आप तो सन्यासी हैं, आपको इसका क्या मालूम कि गृहस्थ धर्म होता कैसा है। आपने तो कभी गृहस्थ के विषय में जाना नहीं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, मेरा काम था तुमको बताना, तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो मैं क्या करूं। अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि विधाता के लेख को मैं तो नहीं मिटा सकता। जब सन्यासी चलने को तैयार हुए तो ब्राह्मण ने सन्यासी के चरणों को पकड़ लिया और कहते हैं, महाराज मैं आपके चरणों को तब तक न छोड़ूंगा जब तक आप मुझे कोई आशीर्वाद प्रदान न कर दे। बोले कि क्या? बोले हाँ महाराज, मैं जानता हूं संतों के पास इतनी क्षमता है, भगवान के भजन के माध्यम से उन लोगों को इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो चाहे तो विधाता के लेख को भी मिटा सकते हैं। क्योंकि मैंने सुन रखा है कि मार्कंडेय ऋषि जो थे उनको मात्र 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त थी, लेकिन संतों के ही आशीर्वाद से वह चिरंजीवी हो गए। तो मैं जानता हूं संतों के पास ये शक्ति है, यदि वो चाहें तो बेशक मेरे को 7 जन्म तक विधाता ने मेरे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे पुत्र प्रदान कर सकते हैं। अब ऋषि कितना भी छुड़ाएं अपना पैर सन्यासी महाराज, लेकिन आत्मदेव उनका पैर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब अंत में विवश होकर के और सन्यासी महाराज अपने झोले से एक फल निकाल करके और फल ब्राह्मण के हाथ में दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब मैं क्या करूं, आपके जिद के आगे मैं विवश हूं। इस फल को आप लीजिए और इस फल को ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि खूब बढ़िया से पवित्र होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करेंगी, भगवान का पूजन वजन करके और फिर इस फल को भगवान का स्मरण करके और खा लेंगी और 9 महीना तक सद आचरण करेंगी, खूब बढ़िया से शुद्धता से पवित्रता से रहेंगी और मन में एकदम सदाचार का भाव रखेंगी। तो हो सकता है भगवान की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो तो आपके घर में पुत्र जन्म लेगा। मैं ऐसा आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अब फल जब दे दिया सन्यासी ने, बड़े प्रसन्न हुए महाराज, बहुत प्रसन्न हुए। सन्यासी को बार बार दंडवत किए जा रहे हैं, सन्यासी बार बार उठाते हैं, वो बार बार दंडवत करते हैं। महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा कर दी, मैं तो कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। बोले ठीक है महाराज, अब आप जाओ अपने घर। बड़े खुशी होकर के दौड़े दौड़े और ब्राह्मण जो आए और फल ले जाकर के अपनी पत्नी के हाथों में दिया और कहा कि हे देवी, एक ऋषि का प्रसाद ही हमको प्राप्त हुआ है फल, और ऋषि ने ये आशीर्वाद दिया है कि यदि इस फल को तुम खा लोगी तो भगवान के कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र आएगा और जो हम लोगों के जीवन का ये जो बाझपना है, जो निसंतानता का जो कलंक है, यह मिट जाएगा। इसलिए देवी आप खूब बढ़िया से कल सुबह स्नान ध्यान करके भगवान का भजन पूजन करके और इस फल को खा लीजिएगा। और ऋषि ने बताया है कि खूब बढ़िया सदाचरण करते हुए 9 महीना आप बिताइए, आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा। और मैं जानता हूं कि ऋषियों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता, वो हमेशा सफल ही होता है। अब देवी ने फल तो ले लिया, धुंधुली देवी ने। अब फल लेकर के चली गई और ये तो बेचारे प्रसन्नता से अपने दरवाजे पर द्वार पर जाके बैठ गए और जो भी इनके हम उम्र जो इनके मित्र हैं, जो पड़ोसी हैं, उनसे कह रहे हैं कि अब देखना मेरे भी घर आज के 9 महीने बाद बालक की किलकारी गूंजेगी,
मुझे भी पिताजी पिताजी कहने वाला एक पुत्र पैदा होगा, मेरे भी जीवन का मनोरथ सफल हो जाएगा। बड़े प्रसन्न है बेचारे। और जो धुंधली देवी है और फल को लेकर के और अपने मन में विचार करती हैं कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। उस फल को लेकर के और अपने मन में सोचती है धुंधली। देखिए कैसी स्त्री है, पति जो है बेचारा पुत्र पाने के लिए कैसे कैसे उपाय कर रहा है, लेकिन वह धुंधली जो है फल लेकर के अपने मन में सोचती है कि यदि इस फल को मैं खा लूंगी तो मैं गर्भ धारण कर लूंगी, गर्भ ठहर जाएगा मेरे को, और जब गर्भ ठहरेगा तो धीरे धीरे मेरा पेट जो है वो बड़ा होता जाएगा। जब मेरा पेट बड़ा होता जाएगा तो मेरा भोजन जो है वो भोजन कम हो जाएगा। जब खूब चटक मटक खाने की इच्छा होगी तो मैं खा नहीं सकती, क्योंकि वैद्य जी लोग बताते हैं कि जब बालक गर्भ में आवे तो माताओं को बड़ा मधुर और सुस्वादु और सात्विक भोजन करना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, मेरे से तो अच्छा वो बांझने ही अच्छा है कि जिसको कोई संतान नहीं होता, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, जब इस बालक को जब जन्म देना होगा तो उस समय कितना अपार कष्ट होगा, कितना प्रसव पीड़ा सहनी पड़ेगी मुझे, इस तरह का विचार करती है। और तब तक उसकी दो चार पड़ोसी जो उसी की जैसी थी औरतें वो आ गई आंगन में और कहीं की धुंधली क्या बात है, तुम बड़ी सोच में पड़ी है, कोई समस्या है क्या? तो कहती है मैं क्या बताऊं, मेरे पति कल जंगल में गए थे और उनको किसी साधु ने कोई फल दे दिया है और फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि इस फल को खाने के बाद तुम गर्भवती हो जाओगे। कभी ऐसा होता है क्या कि फल खाने पर कोई गर्भ धारण करे? मेरे पति तो बेचारे सीधे साधे हैं, कहीं ऐसा न हो कि उन सन्यासी ने कोई जादू टोना कर दिया हो इस फल को। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में आ नहीं रहा है। तो जैसी धुंधली वैसी उसकी सखियां, सखियों ने कहा कि देख, हम लोग तो तेरे से यही कहेंगे कि अगर तेरे को ज्यादा समस्या हो रही है, इस फल को खाने में तेरे को दिक्कत है, तो इस फल को ले जाकर अपनी गैया को खिला दे, और गैया को खिला दे। जब पति पूछे कि देवी तुमने फल खाया, तो पति से कह देना कि हाँ मैंने खा लिया। और गाय जब इस फल को खा लेगी तो उस फल का परीक्षण भी हो जाएगा। यदि सचमुच में इस फल को खाने से यदि तू गर्भ धारण करेगी, तेरे बालक होगा, तो उस गाय को ही होगा, तो फल का परीक्षण भी हो जाएगा और तू अपने इस कष्ट से बच भी जाएगी, गर्भ धारण करने वाले कष्ट से। देखिए माताएं चाहती हैं कि हमको बालक हो, लेकिन धुंधली बेचारी कैसी सोच है उसकी। उसने क्या किया, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेतिर्तयोर्वचः। उस फल को ले जाकर के और गौ माता को खिला दिया। और जब आत्मदेव ने पूछा कि देवी आपने फल खाया क्या, तो हाथ जोड़ के कहती है कि हाँ हाँ फल मैंने खा लिया, क्योंकि मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे को कोई पुत्र हो, मेरे को भी कोई मामा करने वाला कोई बालक आए। आत्मदेव बेचारे मन में बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं कि अब तो मेरी पत्नी ने फल खा लिया है, अब मेरे घर बालक आएगा, मुझे पिताजी पिताजी कहेगा, मेरी पत्नी को मामा माँ माताजी कह के बुलाएगा। और जो लोग मेरे को कहते हैं कि निसंतानी है, इसकी पत्नी बाधिन है, इसको कोई संतान नहीं होता, ये कलंक भी मेरे माथे से मिट जाएगा। तो बड़े प्रसन्न है बेचारे। और इधर ये
जो गाय है, गाय ने गर्भ धारण कर लिया, गाय माता को गर्भ ठहर गया उस फल के प्रभाव से। और धुंधुली की एक छोटी बहन है जिसका विवाह बहुत गरीब घराने में हुआ है। धुंधुली तो संपन्न घराने में आई है, लेकिन उसका विवाह गरीब घराने में हुआ है। और विधाता का विधान देखिए कि उसको अनेकों पुत्र हैं, कई बच्चे हैं उसके, और फिर वो गर्भ से है, फिर उसके गर्भ में बालक पल रहा है। और संयोग से वो अपने बहन के यहाँ आई। जब बहन के यहाँ आई तो बहन के मनोभाव को जानकर के उसने कहा कि हे बहन, अब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास संतान नहीं और मेरे पास धन नहीं, मेरे पास कई बच्चे हैं और मैं गर्भवती भी हूं। जब मेरे बच्चा होगा तो मैं तुम्हारे घर में ही रह रही हूं, और मेरे बच्चा होगा तो मैं उस बच्चे को जन्म दे करके और बाहर जाकर के शोर कर दूंगी, हल्ला मचा दूंगी कि मेरे दीदी धुंधली को पुत्र हुआ है। इससे ये होगा कि तुमको पुत्र भी हो गया, और मेरे इस बच्चे के बदले में तुम मेरे को धन दे देना, और मैं धन लेकर चली जाऊंगी तो मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और तुम संतान वाली भी हो जाओगी, और ये गर्भ धारण करने का झंझट ही खत्म। धुंधली ने कहा, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन की बात है। मन की बात जैसा धुंधली चाहती थी वैसा हो गया। अब धुंधली की बहन उसी के घर में रहने लगी और खूब बढ़िया खा रही है, खूब बढ़िया बढ़िया बादाम काजू का हलवा, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन, क्योंकि इनके यहाँ तो किसी चीज का अभाव नहीं है। और धीरे धीरे उसका गर्भ बढ़ रहा है, और जब 9वें महीने उसके बालक पैदा हुआ तो उसने उस प्रसूति में ही उस बालक को धुंधुली के बगल में रख करके और बाहर आकर थाली बजा करके कहती है कि अरे जीजा जी, मेरी बहन धुंधुली को पुत्र हुआ है। एकदम खूब खुशी मनाई जाने लगी, और उस खुशी में धुंधुली ने क्या किया कि खूब सारा सोना चांदी बांध करके एक पोटली में और धीरे से अपने बहन को पकड़ा दिया, और बहन धीरे से उसको लेकर के उस हल्ला गुल्ला में, उस भीड़ भाड़ में लेकर के निकल गई। कोई समझ नहीं पाया कि ये बालक धुंधुली को हुआ है कि उसकी बहन को हुआ है। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हैं कि मेरे को ही बालक हुआ है। अब खूब उत्सव मनाया जाने लगा, पुत्रोत्सव मनाया जाने लगा। आत्मदेव खूब धन लुटा रहे हैं, अनाज लुटा रहे हैं, दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। और 1 महीना के बाद जो गाय है, उस गाय को भी एक बड़ा सुंदर बालक हुआ। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यतः धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। उस गाय ने भी एक बालक को ही जन्म दिया, बछड़े को नहीं, बालक को जन्म दिया। और वह बालक कैसा है? बड़ा सुंदर स्वरूप है उसका, गौर वर्ण, काले काले घुंघराले उसके बाल हैं। बस एक चीज है कि उसके जो कान हैं वह गाय के हैं। गाय का बच्चा होने के चलते जो कान हैं वो गाय के हैं, लेकिन वह बालक ही है। देखिए ऋषि का प्रसाद जो है वह काम किया, लेकिन विधाता ने लिख दिया था कि 7 जन्म तक आत्मदेव को पुत्र नहीं होगा, तो पुत्र नहीं हुआ। आत्मदेव जरूर यह सोचते रहे कि हाँ मेरे को पुत्र हुआ है, लेकिन देखिए विधाता का विधान था कि तुमको पुत्र नहीं होगा, तो विधाता के विधान के फलस्वरूप ही उस फल को धुंधुली न खा करके और गाय को खिला दिया। इसलिए विधाता का विधान बड़ा प्रबल होता है। विधाता के विधान से लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। अब दोनों का नामकरण संस्कार का बारी आया, जाप कर्म संस्कार हो गया। नामकरण संस्कार की जब बारी आई तो गोकर्ण जी ने कहा कि अरे भाई, ये जो मेरा पुत्र है जो गाय से जन्म लिया है, इसका नाम तो बड़ा सुंदर है, इसका कान गाय का है, इसलिए इसको गोकर्ण नाम दे दिया जाए। और जो मेरा बड़ा पुत्र है
जिसने मेरी पत्नी धुंधली के गर्भ से जन्म लिया है, इस बालक का नाम, यदि मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम मैं परमात्मा देव रखना चाहता हूं। तुरंत धुंधली आगे आ गया और धुंधली ने कहा कि कैसे हो सकता है, मैंने 9 महीना तक इसको अपने गर्भ में रखा, मैंने कष्ट सहा और बड़े पीड़ा से इसको जन्म दिया इस बालक को, और जब नाम की बारी आई तो आप कहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है और इसका नाम परमात्मा देव होगा, ये कदापि संभव नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है देवी, आप जो कहेंगी वही मैं मानूंगा, अब आप ही बता दो कि इस बालक का नाम मैं क्या रखूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा नाम है धुंधली, तो इस बालक का नाम भी मेरे नाम से ही होना चाहिए। तो मेरा नाम धुंधली है तो इस बालक का नाम धुंधुकारी रहेगा। धुंधुकारी, जो धू धू जलता हो उसी को धुंधुकारी कहते हैं। अब धीरे धीरे बालक जब 6 वर्ष के हुए तो इन बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार किया ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रों के द्वारा, और हमारे यहाँ ब्राह्मणों में 6 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार का विधान शास्त्रों में बताया गया है। और यज्ञोपवीत होने के बाद उसको गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता है। और क्षत्रिय का जो है वह 9 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत का विधान है। जो वैश्य है उसका 12 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार करने का विधान शास्त्रों ने निर्धारित किया है। तो गोकर्ण और धुंधकारी का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। अब यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आत्मदेव ने कहा कि अब बालकों को गुरुकुल की तरफ भेजा जाए, काशी पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय वही संस्कृत विद्या का ही प्रचलन था। उस समय हमारे यहाँ अन्य किसी विद्या का प्रचलन था नहीं, उसी में गणित, विज्ञान और ज्योतिष सब उसमें पढ़ाया जाता था संस्कृत के माध्यम से। तो जब गुरुकुल जाने की बात हुई तो गोकर्ण जी तो बेचारे तैयार हो गए, और जब धुंधकारी को आत्मदेव ने कहा तो धुंधली ने कहा कि महाराज, इतने वर्षों के बाद, इतनी तपस्या के बाद तो हमारे घर बालक का जन्म हुआ है, और अभी बालक 6 वर्ष के हैं, और आप कैसे निर्दयी पिता हैं, इस बालक को अपने से दूर भेजना चाहते हैं। महाराज, मैं ये कदापि होने नहीं दूंगी। आपको गोकर्ण को भेजना है, भेज दो। मैं अपने बेटे को कहीं किसी गुरुकुल में भेजना नहीं चाहती। आपको पढ़ाना है तो यही कहीं गांव में किसी पाठशाला में इसका प्रवेश करा दीजिए और यहीं पढ़ेगा, ये कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो जब धुंधली ने इस तरह से जिद किया तो आत्मदेव बेचारे विवश हो गए, और उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। और गोकर्ण जी तो बेचारे पढ़ने के लिए काशी चले गए, और धुंधकारी जो है वो गांव में ही रह गया। अब गांव में रह गया तो गांव में जितने भी कुसंगी बालक हैं, जो व्यसनी बालक हैं, उनके साथ घूमने लगा। धीरे धीरे छोटी मोटी चोरियां करने लगा, जुआ खेलने लगा, नशापति की आदत सीख लिया उसने। और जब भी घर आता है, जब पिताजी को यह बात पता लगता है, जगह जगह से लोग शिकायत करते हैं कि महाराज, आप जैसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण का बालक, यह जो धुंधकारी है, ये अब व्यसनी हो गया है, नशापति करने लगा है, जुआ खेलने लगा है, छोटी मोटी चोरी करने लगा है। महाराज, आप इसको कुछ अच्छे मार्ग पर ले जाइए, नहीं तो आगे चलकर यह बालक जो है यह आपके हाथ से निकल जाएगा। आत्मदेव जी बार बार बालक को समझाते हैं कि बेटा देखो, तुमसे छोटा है गोकर्ण, लेकिन वो बेचारा पढ़ने के लिए चला गया। इस समय वेद, व्याकरण, ज्योतिष, विज्ञान सबका अध्ययन कर रहा है काशी में। मैं तो तुमसे अभी भी कहता हूँ, समय है, अभी भी तुम चले जाओ, कुछ विद्या अध्ययन करो, अपने संस्कार को सुधारो, नहीं तो लोग तुमको कुछ कम कहेंगे, मेरे को ज्यादा कहेंगे कि ऐसे पंडित जी का लड़का ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब भी समझाने के लिए आत्मदेव जी जब उसको समझाते हैं तो बार बार बीच में धुंधली जो है वो आकर के हस्तक्षेप कर देती है। क्या आप बच्चे को बार बार डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बहुत सारा उम्र पड़ा हुआ है।
बहुत समय बचा हुआ है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। अभी तो बेचारा बालक खेलने की उम्र है, खेल रहा है। आत्मदेव बेचारे दुखी हो जाते हैं। समय बीतता गया, धीरे धीरे दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। कियत कालेन तौ जातो तनयो तरणावभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। समय का प्रभाव है, चलता गया और दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। एक तो बड़े विद्वान पंडित और धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो गए। वेद वेदांगों का अध्ययन कर लिया गोकर्ण जी महाराज ने। और जो धुंधुकारी है, यह बहुत बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो गया और महाराज बड़े बड़े चोरी, बड़े बड़े डकैती करना इसका काम हो गया। पिताजी बेचारे बड़े दुखित रहते हैं। बार बार समझा करके भी पिताजी थक गए हैं। अब उनके हाथ से बालक निकल चुका है। अब बेचारे बैठे बैठे रो रहे हैं और रो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कुछ समझ में नहीं आता। जहां बैठता हूं वहां लोग धुंधकारी की शिकायत करने लगते हैं। जहां जाता हूं वहां पर बस यही चर्चे हैं कि आपका पुत्र जो है बड़ा पापाचारी, अधर्मी है, कुकर्मी है। महाराज आप जैसे संत, आप जैसे परम विद्वान व्यक्ति का बालक ऐसे कैसे हो सकता है? और जब एक पिता के सामने उसके पुत्र का जगह जगह शिकायत होने लगे तो उस पिता को मरने के समान ही समझ में आता है। क्योंकि उस कहा गया है कि पुत्र शत्रु अपंडितः। अगर पुत्र मूर्ख हो जाए तो वह समझिए कि पिता का शत्रु ही है। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। और संयोग से उसी समय गोकर्ण जी महाराज काशी से वापस लौट के आ गए और उन्होंने देखा कि पिताजी मेरे बहुत दुखित हैं। एक समय था कि जब इनको कोई पुत्र नहीं था, तब बेचारे दुखित थे और जंगल में आत्महत्या करने की दृष्टि से मरने के लिए चले गए थे। और आज पुत्र है, लेकिन आज पुत्र के आचरण से बेचारे दुखित हैं। ये क्या करें? यही विधाता का विधान है। जब पुत्र नहीं था तब दुखित थे, आज पुत्र है तो उसके आचरणों से दुखित है। गोकर्ण ने समझाया कि महाराज पिताश्री, अब आपकी सारी इच्छाएं तो मान लीजिए पूर्ण हो गई। मान लीजिए गृहस्थ है, आपने